हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ड्रग को स्टडी करने जा रहा हूँ। इस ड्रग को मैं डील करने जा रहा हूँ। आपको इस ड्रग के बारे में हर एक चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ड्रग का नाम क्या है? ड्रग है रेमडेसिविर। जी हाँ, रेमडेसिविर जिस ड्रग का यूज़ होता है कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ये इस इन्फेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है। तो आइए स्टडी करते हैं रेमडेसिविर के बारे में। इसके सारे ब्रांड नेम्स जानेंगे, इसके यूज़ जानेंगे, साइड इफेक्ट जानेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे, किस तरीके से ये काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेमडेसिविर जो है, रेमडेसिविर का मार्केट में इंजेक्शन अवेलेबल है। इंजेक्शन के तौर पर ये किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को ये ड्रग दिया जाता है। इस ड्रग को किस रूट के द्वारा दिया जाता है? इस ड्रग को याद रखिएगा, इंट्रावेनस ही दे सकते हैं, ठीक है। ओरली नहीं दिया जाएगा, इंट्रावेनस आईवी दिया जाएगा। और एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होना चाहिए? 25 डिग्री, ठीक है। यानी स्किन से 25 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए क्या देते हैं? आईवी देते हैं, ठीक है। इस तरीके का 25 डिग्री क्या करेंगे? डिग्री मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके ब्रांड नेम्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से ब्रांड नेम्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं और जो ब्रांड नेम्स रहेंगे, ठीक है। इन ब्रांड नेम्स और इन वायल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना होगा? अगर एक पर्टिकुलर वायल की बात करें तो वायल्स का कंसंट्रेशन होगा 100 mg, मतलब उस पूरे वायल्स में कितना ड्रग प्रेजेंट है? 100 मिलीग्राम ड्रग उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से ब्रांड नेम्स है, किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं और उनके मार्केटेड प्राइस क्या है, ठीक। जो हम स्टार्ट करते हैं जायडस कैडिला के ब्रांड नेम से रेमडेक, ठीक है। जायडस कैडिला कंपनी ने रेमडेक नाम से रेमडेसिविर का प्रोडक्ट निकाला और इसका प्राइस इन्होंने डिजाइन किया था 2800 रुपीज, ठीक है। ये रेमडेसिविर का सबसे मिनिमम कॉस्ट था। नेक्स्ट आते हैं सिप्रेमी बनाया था सिप्ला ने और इसका प्राइस है 4000 रुपीज। नेक्स्ट आते हैं जुबीआर बनाया था जुबिलेंट लाइफ साइंसेस ने। फिर आते हैं डेसरेम बनाया था माइलन लेबोरेटरीज में, जिसका प्राइस था 4800 रुपीज। फिर लास्ट आ जाते हैं कोविफॉर बनाया था हेट्रो लैब्स ने और इसका प्राइस है 5400 रुपीज। ये जो प्राइस है किसी पर्टिकुलर वायल्स का है, ठीक है। याद रखेंगे, एक पर्टिकुलर, अगर एक सिंगल वायल्स हम परचेस कर रहे हैं तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 2800 अगर बात करें रेमडेक की, और 5400 अगर बात करते हैं हम क्लोविफॉर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं रेमडेसिविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस पाथवे, किस मैकेनिज्म द्वारा रेमडेसिविर वर्क करता है। बट रेमडेसिविर का मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस मैकेनिज्म, किस पाथवे द्वारा वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है और ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जब हम वायरस के रेप्लिकेशन को समझ जाएंगे, फिर हमारे लिए समझने में आसान हो जाएगा कि किस एरिया में, किस पर्टिकुलर एरिया में या किस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हमारे लिए रेमडेसिविर इंपॉर्टेंट है, या किस एंजाइम को वो इनहिबिट करके अपना वर्क शो कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो कोरोना वायरस है, सार्क कोविड जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस क्या है? आरएनए वायरस है, ठीक है। याद रखेंगे, आरएनए वायरस है, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं है। वायरस दो टाइप से हो सकते हैं, या तो वो आरएनए कंटेंट करेंगे या तो वो डीएनए कंटेंट करेंगे। ये क्या है? ये आरएनए कंटेंट करता है, ठीक है। आरएनए कंटेंट करता है और साथ ही साथ प्रोटीन कंटेंट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इनके कवरिंग में रहेंगे। याद रखेंगे, प्रोटीन क्या रहेंगे? कवरिंग में रहेंगे, बाहरी रहेंगे। और जो आरएनए रहेंगे वो इनके न्यूक्लिक एसिड है, तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, इनके सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अंदर के हो गए आरएनए जो इनके न्यूक्लियस हैं, और बाहर की ओर क्या हो गए? स्पाइक्स, या बोला जाए एनवेलप, जो कैप्सिड बोला जाए, ठीक है। ये क्या हो गया? कैप्सिड बोला जाए। क्या हो गया? इनके बाहरी ओर प्रेजेंट है। ये हो गया प्रोटीन। तो इनमें क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्लस प्रोटीन, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ भी इनमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अब देखिए रेप्लिकेशन किस तरीके का होता है, किस तरीके से वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो रेप्लिकेशन समझने के लिए हम ये समझ के चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरएनए रहते हैं, ठीक है, जो आरएनए इनमें प्रेजेंट रहते हैं, ये आरएनए क्या रहेंगे? एक
सीक्वेंस के द्वारा इनमें क्या रहेंगे, इनके जितने भी बेसेस रहेंगे, जितने भी न्यूक्लियो बेस रहते हैं, वो न्यूक्लियो बेस क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर क्रम में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो अरेंज रहते हैं। जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, यूरासिल और साइटोसिन, ये क्या रहेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पोजीशन में अरेंज रहते हैं और अरेंज होके क्या बनाते हैं, ये आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर क्या होगा, जो आरएनए है ये जब रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट किस तरीके से होता है, रेप्लिकेशन होने के लिए इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम का जरूरत पड़ता है। बिना उस एंजाइम के ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वो एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रेजेंट है तो इसी के प्रेजेंस में ये रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब रेप्लिकेशन हो गया तो क्या इसी तरीके के बहुत सारे आरएनए प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ आरएनए विल बी प्रेजेंट इनसाइड द वायरस सेल। ठीक है, बहुत सारे आरएनए प्रेजेंट हो जाएंगे। बट एक चीज याद रखेंगे, देखिए अब रेप्लिकेशन तो हो रहा है, ठीक है, रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन रेप्लिकेशन कब होगा, अगर मैं जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मुझे 4 चाहिए, अगर मुझे एडिशन में 4 चाहिए तो मैं 2 + 2 ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास 4 आएगा ना। अगर मैं 2 + 1 ऐड करूं और ये सोचूं कि मेरे पास 4 आ जाएगा तो 4 तो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से इनमें क्या हो रहा है, क्रॉस, मतलब गलत हो जा रहा है, गलत सीक्वेंस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनमें जो बेसेस हैं ए एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन, अगर ये पर्टिकुलर, अगर ये सही क्रम में, अगर सही सीक्वेंस में अगर ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं तो ये डिजायर्ड आरएनए, जो सेम आरएनए हमें चाहिए, या जो वायरस को जो सेम रेप्लिकेशन वाला आरएनए चाहिए, वायरल आरएनए चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि इनका जो सीक्वेंसिंग है, इनका जो मिक्सअप, इनका जो अटैचमेंट है, वो जो डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए उस तरीके का नहीं है, इनमें मिस रीडिंग हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग रैंडमली कहीं भी अरेंज हो जा रहे हैं। तो रैंडमली अगर अरेंज हो जाएंगे तो हमें वो पर्टिकुलर, वो डिजायर्ड आरएनए नहीं मिल पाएगा। इसके लिए एक और एंजाइम आता है, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब ये रहता है तो ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग का काम करने से अगर कहीं गलत सीक्वेंस जुड़ गए हैं, कोई न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियो बेस अगर गलत सीक्वेंस में जुड़ गया है तो उसे वहां से कट करेगा और वहां सही न्यूक्लियस को ऐड करता है, वहां सही न्यूक्लियो बेस को वो ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो सही न्यूक्लियो बेस को वहां पे ऐड करेगा और ऐड करके इस तरीके से करेक्शन, इस करेक्ट ऑर्डर में उन्हें ऐड करेगा कि हमें हमारा आरएनए जो मिल रहा है वो सही आरएनए मिले, सही तरीके से उनका रेप्लिकेशन हो। तो इनमें 2 ऐसे एंजाइम, ठीक है, याद रखेंगे, 2 ऐसे एंजाइम आ रहे हैं जो रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट क्या हो गया, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरा आ गया हमारा एंडोन्यूक्लियस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या काम करेगा, ये प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। तो अब सोचिए, अगर मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक ड्रग बना रहा हूं, तो जो ड्रग बनेगा, ड्रग का टारगेटेड एरिया क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना है, वायरस के रेप्लिकेशन को ज्यादा होने से हमें रोकना है। ठीक है, तो हम ये या तो ये कर सकते हैं उसे बॉडी में एंटर ही ना करने दें, या ये कर सकते हैं कि उनके रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। तो अब आप ही सोचिए हम किस एरिया में टारगेट करें। तो जो रेमडेसिविर डिजाइन हुआ है, रेमडेसिविर कहाँ एक्ट करता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर। इसमें इसे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इसे इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट करने के कारण उनका फर्दर रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, उनके एंडोन्यूक्लियस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसे भी इनहिबिट करता है। तो क्या होगा, उनका जो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस में वो नहीं जुड़ पाएंगे, कुल मिलाकर क्या होगा, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन पूरी तरीके से यहाँ नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा रेप्लिकेशन, जिस कारण से वायरस आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये हो गया रेमडेसिविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
क्या करता है ये, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, तो होप सो आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रहेगा, इसके एंजाइम्स याद रहेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बट एक चीज याद रखिए, जो रेमडेसिविर होता है वैसा नहीं कि मैंने रेमडेसिविर का वायल लिया और ऐसा नहीं कि उससे मैंने इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट करते ही वो एक्ट शो करेगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, प्रो ड्रग है, याद रखेंगे प्रो ड्रग है। और प्रो ड्रग क्या होते हैं, प्रो ड्रग होते हैं इनएक्टिव ड्रग है। जब ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, मेटाबोलाइट हो गए, अपने एक्टिव फॉर्म में ये मेटाबोलाइट हो जाएगा। जैसे हमने इसके वायल्स दिए, वायल्स क्या हो गया, इसके इनएक्टिव फॉर्म हो गया। बट ये क्या होगा, पहले एलानिन मेटाबोलाइट में डिसइंटीग्रेट होगा, फिर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बनाएगा और लास्ट में क्या बनाएगा, ट्राइफॉस्फेट बना लेगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बना लेगा। और ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है इसका एक्टिव फॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके कारण शो होगा, किस कारण से इसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो होगा, हमें ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के कारण। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के कारण। वहीं अगर हम रेमडेसिविर का कार्बोक्सिलेट फॉर्म अगर हम लेते हैं तो यहाँ भी सेम मैकेनिज्म होने वाला है, यहाँ भी लास्ट में हमें ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ही मिलेगा। ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए। तो आपने समझ लिया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्या पढ़ लिए, साथ ही साथ उसका मेटाबॉलिज्म, किस तरीके से वो मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं या अगर पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है उससे एसाइक्लोविर पहले से अगर मिल रहा है, एक दूसरा एंटीवायरल ड्रग अगर एसाइक्लोविर उससे पहले से मिल रहा है और हम उसमें अगर दिया जाए रेमडेसिविर, उस पेशेंट को अगर रेमडेसिविर देते हैं तो क्या होता है, रेमडेसिविर क्या करेगा, उसके एक्सक्रीशन को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। वहीं अगर एल्बेंडाजोल लिया जाए तो एल्बेंडाजोल के साथ क्या करता है, एल्बेंडाजोल के मेटाबॉलिज्म को बहुत डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अच्छे तरीके से स्पीडली वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है एल्बेंडाजोल रेमडेसिविर के प्रेजेंट में। नेक्स्ट आते हैं, अगर बीसीजी वैक्सीन की बात करें, बीसीजी वैक्सीन में क्या होता है, बीसीजी वैक्सीन के थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को ही ये डाउन कर देता है। जितना वो इफेक्ट शो करना चाहिए उससे कम इफेक्ट शो करता है बीसीजी वैक्सीन रेमडेसिविर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम क्लोरोक्विन का बात करें, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग, अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्लोरोक्विन के प्रेजेंस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट एक्शन शो होता है। इसमें क्या होगा, रेमडेसिविर के ही थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को कम हो जाएगा। ठीक है, रेमडेसिविर का ही थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कम हो जाता है, क्लोरोक्विन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर एमियोडायरोन की बात करें तो एमियोडायरोन में क्या होगा, इनमें रेमडेसिविर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, ठीक है, तो उसके एक्टिव फॉर्म बहुत देर से रिलीज होंगे और एक्टिव फॉर्म देर से रिलीज होंगे तो क्या होगा, इनका एक्शन धीरे से हमें एक्शन मिलेगा, एक्शन शो क्या होगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, एक्शन इसका लेट समय शो होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन ये शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स में ये रिपोर्ट किया गया कि अगर बहुत मात्रा पे रेमडेसिविर अगर दिया जाए तो पेशेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है नोजिया का, स्किन रैशेस और हेडेक का। ठीक है, नोजिया, स्किन रैशेस और हेडेक का ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं लो एल्ब्यूमिन रेट। ठीक है, एल्ब्यूमिन का रेट बहुत कम हो जा रहा है, साथ ही साथ हाइपोकैलेमिया या पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, लो पोटेशियम लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। इसमें क्या हो रहा है, जो स्किन है, पेशेंट का स्किन है, वो येलो डिस्कलरेशन हो जा रहा है और साथ ही साथ उसमें रैशेस हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी होता है और हाइपर सेंसिटिविटी मेनली कौन से टाइप का होता है, एनाप्लेक्सिस। ठीक है, एनाप्लेक्सिस नाम का एनाप्लेक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी उससे कॉज होगा, उससे एनाप्लेक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी इसमें शो होगा जब हम रेमडेसिविर को यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया रेमडेसिविर के एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।
So thank you so much for watching this video and stay connected with GDC e-tutor. Thank you all.